हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वी मैथ्स पर। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में 21 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल्स के। तो आज हमारी क्लास 2 रहेगी। इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे पॉलिनोमियल्स के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। पॉलिनोमियल्स के ऊपर पूरे कंसेप्ट जो हैं जो केवी ने डिफ़ाइन किया था अपने सिलेबस में, वो उसकी वीडियो एक सेपरेट हम बना चुके हैं। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है कंप्लीट कंसेप्ट्स के नाम से, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग अपनी क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस करेंगे पॉलिनोमियल। चलिए शुरू करते हैं आज। तो क्लास 2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है हमारा द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर। तो देखिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताया था। अब ये पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्यों है सर? इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब डिग्री 1 रहेगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगी तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही एक नंबर ऑफ टर्म्स के रिस्पेक्ट में हमने बता रखा है। एक टर्म होती है जिसमें वो मोनोमियल्स, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं वो ट्राइनोमियल्स। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, एक और मेरे दिमाग में चीज़ आ गई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। बाकी जो होगा मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर आएगा तब आपको क्लियर कर दूंगा। एक आपको रफ आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। पॉलिनोमियल्स देखिए, जैसे हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ हमारे ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसी चीज़ को बेटा मैं अगर ये लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 डाल दिया मैंने, तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पे। ठीक है। तो जो जीरोज होती हैं या फिर रूट्स होती हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सोल्व करते हैं, सिमिलरली वैसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी सोल्व कर देते हैं। यहाँ जीरोज ये मुझसे पूछ रहा है, तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन हैं। या तो मैं एक एक ऑप्शन को उठा के वहाँ पुट करवा के देख लूँ, सेटिस्फाई कर रहा है तो वो मेरी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। या फिर क्वाड्रेटिक को पॉलिनोमियल को हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हुए उसके फैक्टर्स बना लेंगे, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अगर हम फैक्टर बनाने जाएं तो देखो, ऐसे दो फैक्टर देखने हैं हमें। जो प्रोडक्ट करवाऊँ तो माइनस 8x स्क्वायर दे दें, और सम करेंगे जब हम उसको तो माइनस 2x दे दें। तो आप कहोगे सर ये ईजी है, इसमें क्या कर सकते हो आप बताओ। तो मैं इसको माइनस 4x और प्लस 2x ले दूँ इधर, तो क्या मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा? जी सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल, ये हो गया पॉलिनोमियल हमारा। यहाँ से x कॉमन निकाला तो x माइनस 4 बच गया। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 4 यहाँ से बच गया। अब x माइनस 4 को अगर आप कॉमन ले लोगे बेटा यहाँ पे, तो x प्लस 2 आ गया। तो यहाँ से 0 क्या आई? इसमें से 0 निकल के आई मेरे पास 4, यहाँ से मेरे पास 0 निकल के आएगी -2। तो 4 और -2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब हो सकता है आप में से कुछ ऑप्शन पुटिंग से जाएं, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं, जैसा आपको ज़्यादा सुटेबल लगता है कि मेरा जो है कैलकुलेटिव क्या पार्ट तेज है। मान लो कि मैं ऑप्शन पुट करके ज़्यादा जल्दी निकाल लेता हूँ सर, या ज़्यादा जल्दी निकाल लेती हूँ सर, तो आप उस जगह पे पुट करके आप निकाल सकते हैं, वरना आपको स्प्लिट करने वाला तो आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिखा हुआ है व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros is under root 2, 1/3 रेस्पेक्टिवली। देखिए बेटा, हमने अपनी जो कंसेप्ट वाली वीडियो करी थी उसमें हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट्स देखो अल्फा और बीटा, सम ऑफ जीरोज हमने क्या बताया था? सम ऑफ जीरोज होता है सर माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सर सी बाई ए। ठीक है। एक चीज़ और आपको लिखनी बताई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस में, अब ये सम ऑफ रूट्स होता है या सम ऑफ जीरोज कह सकते हो, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, मतलब अल्फा बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। अब आपको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप अगर सम ऑफ जीरोज लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है? √2 है एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको यहाँ दिया हुआ है 1/3, 1/3। ये आपका बन गया। अब देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, तो मैं क्या करूँगा? इसका एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो अब क्या आपको इस फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल दिख रहा है? जी सर मुझे दिख रहा है 3x स्क्वायर
-3√2x + 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा यहाँ करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म होती है, अगर सम ऑफ रूट्स के बारे में देखा जाए तो वो होता है x² - सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन आज का। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा है, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल। ठीक है, यहाँ हमें क्या बोल दिया कि अगर हमारी जीरोज इक्वल होंगी तो उनके साइंस के बारे में हमारे से बात करी गई है। इसको भी हम देखो दो तरीके से देख सकते हैं बेटा। एक तो हम देखें कि हम साइन का देख लें कि साइन कन्वेंशन इसका कैसा चल रहा है। दूसरा एक हमारा रूल होता है, अगर यहाँ हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक टर्म आती है डिस्क्रिमिनेंट, d = b² - 4ac। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आता है। इसको कम्प्लीटली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर करेंगे तो उसके कंसेप्ट में मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट इसका दे दूंगा। अभी आप यहाँ से बस इतना ध्यान रखिए कि अगर जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 होता है, ये अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो मेरी नेचर ऑफ जीरोज कैसी होगी? मेरी नेचर ऑफ जीरोज होगी, एक तो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगी। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है बेटा कि अगर d मेरा इज इक्वल टू 0 हो जाता है, d मेरा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कैसी हो जाएंगी? रियल हो जाएंगी जीरो एंड इक्वल हो जाएंगी। वो कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी बेटा। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है, अगर d लेस देन 0 होता है तो उस केस में हमारी जीरोज कैसी हो जाती हैं? वो इमेजनरी हो जाती हैं। तो इमेजनरी का आपको केवी के सिलेबस में डिफाइन नहीं है, वहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स की हम लोग बात करने लग जाते हैं। तो जब केवी ने वो अपने सिलेबस में डिफाइन नहीं किया तो इसको हम टच नहीं करेंगे अभी। बाकी कंप्लीट इसके बारे में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर करेंगे वहाँ मैं आपको इसको अच्छे से करा दूंगा। तो अभी आपको इतना याद रखना। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला कि अगर जीरोज जो हैं वो इक्वल होंगे, इसका मतलब d = 0 होगा मेरे पास। ठीक है, तीन कंडीशंस क्या याद कराई मैंने आपको? अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो जीरो कैसी होंगी? रियल होंगी और अनइक्वल होंगी सर। d = 0 होगा तो सर वो रियल होंगी और इक्वल जीरोज होंगी। d लेस देन 0 होगा तो बेटा वो इमेजनरी होंगी हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला कि वो इक्वल हैं तो इसका कंडीशन क्या लगाते हैं हम? b², देखो d की वैल्यू 0 रख दो तो b² - 4ac की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गई। यहाँ से b² की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास निकल के? 4ac। ठीक है, अब ac की वैल्यू अगर मैं जानना चाहूँ यहाँ पे तो ac की वैल्यू क्या आ जाएगी? b² / 4। अब देखिए बेटा, किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? +9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो आप छोटी सी बस इतनी चीज़ याद रखिए कि स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए अगर ये स्क्वायर साइन जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, अब पॉजिटिव को आप 4 क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव को जब भी पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव कोई भी चीज़ कब बनेगी? या तो मेरा ए और सी जो है दोनों पॉजिटिव हों। अब पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव से तो पॉजिटिव मिलता है, या फिर सर एक कंडीशन होती है कि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव साइन कब आता है? जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, उनका प्रोडक्ट हम लोग करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है कि जब AC की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ रही है हमारे पास तो उस केस में क्या है? मतलब कि दोनों ही साइन A और C दोनों सेम साइन होंगे, या तो वो नेगेटिव होंगे या वो पॉजिटिव होंगे। तो कौन सा आंसर यहाँ से निकल के आएगा हमारा? तो C एंड A हैव सेम साइंस, उनके साइन जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाएं इसमें, लेकिन अब आपको मैंने करा दिया है तो अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाना चाहिए। होप आपको समझ भी आया होगा कि इसका कंसेप्ट क्या था इसके पीछे, लेकिन अब साथ साथ आपको ये चीज़ याद भी हो जानी चाहिए कि कभी भी जब रूट्स जो हैं मेरे इक्वल होंगे और जब प्लस वाला केस चल रहा होगा कि ax² + bx + c, प्लस दिया होगा मतलब कि ए बी कोफिशिएंट जो है x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और c जो है कांस्टेंट है उसका भी कोफिशिएंट है c। ठीक है, तो उस केस में जब तीनों ही प्लस में होंगे तो हमारे जो इक्वल रूट्स होंगे उस केस में दोनों a और c हमारा पॉजिटिव साइन निकल के आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, इसमें डिग्री पूछी है हमसे पॉलिनोमियल की, x⁴
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो डिग्री के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, डिग्री वो टर्म होती है जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 दिया हुआ है, तो 4 यहाँ पे डिग्री हो जाएगी। इतना सही इस क्वेश्चन में था। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपना। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ से इज हटा दीजिए बेटा, ये सही नहीं जा रहा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी एक जीरो हमें दे दी। देखिए आपको जब हमने जीरोज पढ़ाई थी तो हमने ये बताया था आपको कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की सब मैक्सिमम कितनी जीरोज हो सकती हैं, तो पावर 3 थी, उसकी डिग्री 3 है, तो उसकी मैक्सिमम जीरो 3 हो सकती हैं। उन 3 जीरो में से मुझे एक जीरो इन्होंने यहाँ दे दिया कि -1 है। ठीक है, अब ये पूछा कि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज बताइए कि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज क्या होगा। तो देखिए क्या मैं इधर ये कर सकता हूँ कि मैं अगर पॉलिनोमियल में -1 वैल्यू पुट कर दूं, अब अगर जीरो है वो उस चीज़ की, तो वो पॉलिनोमियल को क्या करेगा, कंप्लीटली जीरो बना देगा। जब मैं -1 पुट करूंगा तो मेरा पॉलिनोमियल जो है वो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा बेटा। तो जब मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो -1 की पावर 3 प्लस ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। जीरो बेटा यहाँ क्यों होगा, क्योंकि -1 जो है उसकी एक जीरो है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो ये बना मेरे पास -1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, यहाँ से सी की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ जाती है, सी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है बी माइनस ए प्लस 1। ये मेरे पास सी निकल के आ गया कि जो मेरा कोफिशिएंट है सी वो क्या होगा। अब देखिए वहाँ जब हमने आपसे डिस्कस किया था क्यूबिक के बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो मैंने आपको वहाँ 3 चीज़ें सिखाई थी। एक सिखाया था मैंने आपको सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ये कब होता है, जब सर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो होता है। मान लेते हैं ये इक्वल टू जीरो भी आप हटा दीजिए थोड़ी देर, जब ये पॉलिनोमियल है तो मेरे अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, माइनस बी बाई ए। तो अब ऊपर देखिए एक्स क्यूब में 1 दे रखा है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ दे रखा है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। आप इसको इतना याद रख सकते हैं कि ये जो है माइनस कोफिशिएंट होता है ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, फिर एक मैंने आपको ये भी सिखाया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है अल्फा बीटा गामा, वो निकल के आता था हमारे पास माइनस में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अगर इधर मैं इसी x जो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं अगर प्रोडक्ट निकालूं कि अल्फा इंटू बीटा, देखो मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ इसको, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या निकल के आएगा, आप कहोगे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे माइनस लग के कांस्टेंट टर्म है c डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का मेरा कोफिशिएंट क्या होगा 1, तो 1 आ गया। अब एक रूट अल्फा जो है वो मुझे -1 दे रखी है, तो -1 इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -c। अब देखिए माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस पूछा हुआ था, मतलब बीटा इंटू गामा पूछा, वो कि c के बराबर है, और यहाँ से c हमने निकाला था, कितना आया था b माइनस ए प्लस 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा ये, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, एक बार वीडियो थोड़ा पीछे करना, फिर से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमें क्या कहता है, ये कहता है कि इफ़ पी एक्स इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, कोई एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होगी। अब देखो मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पुट करने जा रहा हूँ कि जिसकी डिग्री 1 होगी उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, तो आप लोग बता देंगे कि उस पोलिनोमियल को सर लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मैं एक लीनियर पोलिनोमियल यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया मेरे पास ए एक्स प्लस बी, एक लीनियर पोलिनोमियल। ये कौन सा पोलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 1 है। एंड पी ए इज इक्वल टू 0, पी ए की वैल्यू क्या होगी 0। अब अगर यहाँ पे मैं कुछ भी एक पुट करूँ, कोई भी एक ए पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास a इंटू ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो a क्या बोला जाएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से a क्या बोला जाता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी पोलिनोमियल में कुछ एक ऐसी वैल्यू पुट कर दो आप, पोलिनोमियल के अंदर x की जगह ऐसी वैल्यू आपने पुट कर दी कि पूरा पोलिनोमियल जो है वो 0 बन जाए,
तो उस केस में उस ए को क्या बोलते हैं, उस पोलिनोमियल की जीरो बोला जाता है। ये आपको पढ़ाया मैंने, कंसेप्ट वाली वीडियो में भी बताया है, और जो फर्स्ट हमारी वीडियोज आई थी जिसमें 21 क्वेश्चन हमने किए थे उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ए को क्या बोला जाएगा, तो ए को उसकी बेटा जीरो बोल दिया जाएगा कि वो जीरो है। ऐसा क्यों है ये फिर से समझ लीजिए आप, कि ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसा रियल नंबर है जिसको मैं पोलिनोमियल के अंदर पुट कर दूं तो मेरा पूरा पोलिनोमियल जीरो बन जाए, तो उस नंबर को, रियल नंबर को हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इज। ठीक है, अब देखो जीरो क्या होगी, अब मैंने आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई थी। ये मान लो मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स लिख देता हूँ, इसको माइनस वाई। ये मेरे पास मान लो कोई भी एक लीनियर पोलिनोमियल था जो स्ट्रेट लाइन होता है। इधर मैं मान लेता हूँ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो पैराबोला की शेप में होता है। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी एक्स एक्सिस को, कोई भी पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को जब भी क्रॉस करेगा तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट को हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे कितनी जीरो होगी लीनियर के केस में, 1 0। यहाँ पे कितनी के हो गई जीरो, 2 जीरोज। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ग्राफ। कौन, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, अब जितने नंबर ऑफ पॉइंट पे वो कर्व, जो कोई भी कर्व है, जितने नंबर ऑफ पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो वही ये पूछना, नंबर ऑफ जीरोज किसके बराबर होंगे, तो जो ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, उसके इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, उसकी कितनी जीरोज हो सकती हैं। ये भी मैंने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसकी सबसे ज़्यादा कितनी जीरो हो सकती हैं, तो आप कहेंगे 1 हो सकते हैं। जिसकी डिग्री 2 होगी उसकी मैक्सिमम जीरोज कितनी हो सकती है, 2 जीरोज हो सकती है। ऐसा नहीं उसमें एक जीरो नहीं हो सकती या जीरो जीरो नहीं हो सकती, उसमें कम से कम तो 0 बार जीरो हो सकता है उसका। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो है उसकी जितनी डिग्री होगी उतनी ही जीरो हो सकती है। तो यहाँ डिग्री n है बेटा, तो उसकी एट मोस्ट n जीरोज होंगी। जिसकी डिग्री n है तो मैक्सिमम उसके पास n नंबर ऑफ जीरोज होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5। ऐसे पोलिनोमियल आप हमें बताओ जिसकी जीरो जो है वो -2 हो और 5 हो। अब देखिए यहाँ पे जीरो कितनी है, आप कहेंगे सर 2 जीरोज है। अब 2 जीरोज ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो किस में हो सकती हैं, तो जिसकी डिग्री 2 होगी बेटा, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। तो हम यहाँ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, अभी भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी सिखाया था, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरो कितनी है, -2 और +5। तो इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो -2 और 5 का एडिशन कितना होगा, आप कहोगे इनका सर एडिशन होगा 3, तो ये होगा 3x प्लस इनका प्रोडक्ट कितना होगा, आप कहोगे सर वो होगा 10 -10। तो यहाँ से मेरा पोलिनोमियल क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये मेरे पास एक पोलिनोमियल बन गया बेटा। ठीक है, तो ये तो होगा पोलिनोमियल। अब क्या इस पोलिनोमियल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20, ये भी तो एक पोलिनोमियल है। इसकी जीरो जब भी मैं निकालने जाऊंगा तो वो भी मेरी -2 और 5 ही रहेगी। ठीक है, इस पोलिनोमियल को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 30। अब इसको भी जब मैं सोल्व करने जाऊंगा तो मेरी जीरोज जो है -2 और 5 रहेंगी। तो इसका मतलब कि ऐसे बहुत सारे पोलिनोमियल्स मैं बना सकता हूँ जिनकी जीरो -2 और 5 रहे क्वाड्रेटिक के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि मोर देन 3, क्योंकि 3 से और ज़्यादा ऑप्शन होते तो हम उस पर मार्क कर देते। ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 27। देखिए यहाँ फिर से आइडेंटिटीज आ जाती हैं आपके सामने। अब पोलिनोमियल की जीरो कैसे होगी, मैंने बता रखा आपको, पोलिनोमियल को ही आप जीरो के बराबर डाल दो तो जीरोज निकल आएंगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 27। अब एक्स का इधर अंडर रूट कर दूँ, स्क्वायर रूट कर दूँ, इधर स्क्वायर रूट लगा दूँ, तो ये मेरा +- 3√3 निकल के आ जाता है, +- 3√3 आ जाएगा।
तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है, इसमें बोला गया है गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर जीरो एंड द थर्ड जीरो बताओ। अब देखो हमें क्या बोल दिया कि दो जीरो जो हैं वो तो जीरो हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की दो जीरोज या आप उसको रूट्स बोल लो, वो आपकी जीरो हैं। मतलब कि अगर इसमें एक जीरो होती अल्फा, एक होती बीटा और एक होती गामा, तो इसकी वैल्यू जीरो दे दी, इसकी वैल्यू जीरो दे दी, गामा की हमसे पूछ रहा है, वो थर्ड जीरो वो हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो वो बताना है अब हमें। अब हम ये नहीं जानते, ये आपको इतनी बार मैंने बताया कि इनकी सम ऑफ रूट्स जो होता है क्वाड्रेटिक इस क्यूबिक के केस में, वो होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, अब इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, आप कहोगे माइनस बी है सर, एक्स क्यूब कितना है, ए है सर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जीरो, बीटा की वैल्यू जीरो, तो क्या बचा गामा, तो गामा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए जो है हमारा थर्ड जीरो हो गया, वही हमसे पूछा था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है, आप सबको समझ आया होगा। तो आप देखिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इनका हमने जब आपको कंसेप्ट वाली वीडियो जो करा रखी है, हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो उसमें हमने कंप्लीट जो जीरो के बीच में रिलेशंस होती हैं वो सारी हमने बताई हैं, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ऐसे ही क्यूबिक के केस में अल्फा बीटा गामा क्या होगा, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, या फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा। ये कंप्लीट हमने वहाँ डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। अब देखो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के की वैल्यू 2, उसकी एक जीरो जो है वो तो है 2, तो वैल्यू ऑफ के बताइए। देखो जीरो क्या किसको बोलेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, जीरो उसको बोलेंगे कि ऐसी वैल्यू जिसको मैं पॉलिनोमियल में पुट कर दूं सर, तो मेरा इक्वल टू जीरो बन जाएगा, वो पॉलिनोमियल ही मेरा जीरो हो जाएगा। तो 2 उसकी जीरो दे रखी, यहाँ आप पुट कर दो, तो क्या बनेगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका निकल गया 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -10। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ने बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरो होंगी -3 और 4। देखिए फिर से वैसी ही चीज़ आ गई। अब इस पॉलिनोमियल को अगर आप बनाने जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा सम ऑफ जीरोस कितना होगा, -3 और 4 का सम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 एक्स प्लस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस के साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3 और 4 का प्रोडक्ट बेटा कितना हो जाएगा, आपको सर -12 हो जाएगा। तो यहाँ से पोलिनोमियल क्या बना मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये मेरा पोलिनोमियल बना। लेकिन देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 है, तो ये तो मेरा नहीं होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 है, मेरा ये भी नहीं होगा। अब मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये भी मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बना, तो ये भी नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो हमारा सी ऑप्शन होगा। लेकिन एग्जैक्टली हम सी पे जा कैसे सकते हैं, यहाँ से देखिए इसको अगर 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 2 से डिवाइड करो, तो ये क्या ये नहीं बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू -6। ऑप्शन नंबर सी हमारा यही दिया हुआ है। ठीक है बेटे, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। अभी देखिए सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है अभी, जहाँ मैंने बताया था कि वहाँ दिया हुआ था हमें कि वो इक्वल होंगी जीरोस, तो कैसा होगा, तो वहाँ हमारा आंसर आया था कि ए और सी जो है सेम साइन के होंगे। अब यहाँ इक्वल के बारे में हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन कभी भी एक चीज़ आप याद रख सकते हो, अगर ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मेरा ए बी और सी तीनों ही अगर जीरो से बड़े हैं, इसका मतलब क्या है, जीरो से बड़े हैं, इसका मतलब है बेटा कि अगर तीनों ही मेरे पॉजिटिव हैं, अगर तीनों ही मेरे पॉजिटिव हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेटा ये जो मेरे रूट्स होते हैं दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, आप बताइए, आप खुद से सोचिए एक बार कि जब मेरे रूट्स हैं ए बी सी तीनों ही पॉजिटिव हो गए, अब यहाँ क्या आएगा, मेरा प्रोडक्ट आएगा, यहाँ क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट आएगा, और इस जगह मेरा क्या आता है,
सम निकल के आता है। ठीक, इस जगह सम निकल के आता है, तो सम जो है वो माइनस का आएगा, माइनस माइनस तभी प्लस बना होगा, तब माइनस माइनस प्लस बना होगा, तो मतलब दोनों ही नेगेटिव रहे होंगे मेरे। तो इस केस में मेरा दोनों जो रूट्स होंगे, दोनों जीरोज होंगे, वो नेगेटिव निकल के आएंगे। आप अभी भी नहीं समझे तो आप ये देखिए, अगर क्वाड्रेटिक आप लिखते तो क्या लिखते, दोनों जीरोज का सम लिखते आप यहाँ पे, दोनों जीरोज का सम लिखते प्लस दोनों जीरोज का प्रोडक्ट लिखते। अब देखिए प्रोडक्ट जो है आपका प्लस आया होगा, तभी 127 के सामने प्लस लगा हुआ है, और दोनों का जब सम होगा वो माइनस में मान लो कुछ आया होगा, मान लो -2 आया होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस बना होगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव साइन बना होगा। तो अब आप ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर तीनों कोफिशिएंट मेरे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जो जीरो होंगी दोनों ही जीरो मेरी नेगेटिव निकल के आएंगी। सिमिलर बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका नवोदय में आया था, इस बार नवोदय के टीजीटी मैथ के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, वहाँ बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ था। ठीक है बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 में है जीरो बताओ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखिए फिर वही चीज़ आगे, इसको मैं स्प्लिट कर दूं अगर x² + 5x + 2x + 10 में। ठीक है, तो x कॉमन निकाला तो x + 5 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो x + 5 आ गया बेटे, फिर x + 5 बन गया और इधर से x + 2 बन गया, तो जीरो क्या निकल गया, यहाँ से जीरो हो जाएगी -5, यहाँ से आएगी -2, तो -5 और -2 मेरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरे पास दिया हुआ है ऐसे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कभी भी जीरोज निकालनी है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट अगर आप नहीं कर पा रहे, उस केस में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सर मैं स्प्लिट नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप ऑप्शन वैल्यू की पुट करिए, जो ऑप्शन में दिया हुआ है एक वैल्यू उठाइए, पुट करिए, सेटिस्फाई करिए तो ठीक है, नहीं करी तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 हमें कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डी ग्रेटर देन जीरो। देखिए ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है अगर जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, क्या होगा, तो वो रियल होगा और अनइक्वल होगा, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में वो कितना होगा, रियल होता है और इक्वल हो जाती हैं जीरोस, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तो वो इमेजनरी हो जाती है। ये तीनों कंडीशंस आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इस यहाँ उसने पूछ लिया कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो पॉलिनोमियल क्या होगा। सबसे पहली चीज इमेजनरी तो नहीं होगा सर, रूट्स भी उसके आएंगे, अब रियल तो आएंगे लेकिन इक्वल आएंगे अनइक्वल आएंगे, तो अनइक्वल रूट्स मेरे निकल के आएंगे सर। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वल कब आएंगे, इक्वल आएंगे जिस केस में मेरा डी इज इक्वल टू जीरो हो जाए। इमेजनरी कब आएंगे, जब मेरा डी जो है लेस देन जीरो हो जाए। ये मैंने आपको सारे ऑप्शंस भी बता दिए कि किसका क्या आंसर होना चाहिए था। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन कहता है कि अगर देखो डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो उसी डिवीजन एल्गोरिथम से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है कि अगर आप पोलिनोमियल पी एक्स है कोई भी, इसको आप अगर डिवाइड करते हो पोलिनोमियल जी एक्स से, ये मान लो कि पोलिनोमियल कोई जी एक्स, इससे आपने डिवाइड कराया तो आपका एक क्वोशेंट निकल के आता है क्यू एक्स, और यहाँ से एक रिमाइंडर निकल के आता है आर एक्स। तो इसने हमें बोला क्वोशेंट जो है ना वो जीरो बन गया, मतलब कि ये क्वोशेंट जो है जीरो है, क्वोशेंट हमारा जीरो है, इसका मतलब कि वो डिवाइड ही नहीं हो रहा, इसका मतलब वो डिवाइड नहीं हो रहा। तो डिवाइड नहीं हो रहा तो अब रिमाइंडर भी नहीं आएगा, फिर रिमाइंडर भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ बड़ी बड़ी डिग्री है, यहाँ छोटी डिग्री है। देखिए अब 3 है और ये 5 है, क्या ये डिवाइड हो रहा है अभी, होल नंबर्स की पावर भी तो होती है पॉलिनोमियल में, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा सर, क्वोशेंट जीरो लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आप कहोगे 5 बड़ा है। सिमिलरली ऐसा पॉलिनोमियल्स में होता है, जब जी एक्स की डिग्री बड़ी होगी और पी एक्स की डिग्री छोटी होगी, तो जी एक्स से हम जब डिवाइड करवाएंगे पी एक्स को, तो उस केस में क्वोशेंट हमारा जीरो हो जाता है। तो इस केस में हमारा आंसर निकल के आ गया डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18। ये भी देखिए डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन दे दिया था यहाँ पे मैंने। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर पी एक्स को हम डिवाइड करवाते हैं, अब देखिए एक चीज़ होती है, ये हर कोई आप जानता होगा, नहीं तो देख लीजिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग देखते हैं, आता है हमें कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो पी एक्स जो है ये क्या है, हमारा डिविडेंड है, इक्वल टू जी एक्स जो है हमारा हो जाता है डिवाइजर, इनटू क्वोशेंट क्यू एक्स से डिनोट कर दिया, प्लस रिमाइंडर आर एक्स।
तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जी सर ये हो जाएगा। ये हो नहीं सकता क्योंकि रिमाइंडर माइनस हो रहा है, ठीक है, रिमाइंडर इनटू में तो आता ही नहीं है और तीनों प्लस तो हो ही नहीं सकते क्योंकि कोशेंट को मल्टीप्लाई भी कराना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछी है, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं सर, अल्फा बीटा गामा। अब इन्हीं की प्रोडक्ट पूछी हुई है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमें देख चुके हैं कंसेप्ट वाली वीडियो, और इस वीडियो में भी मैंने अभी थोड़ा रिसेंटली आपसे डिस्कस किया है। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस में कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, तो माइनस डी बाई ए आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और बता देता हूँ मैं, अगर सम ऑफ रूट्स पूछ लेता या सम ऑफ जीरोस पूछ लेता तो उस केस में माइनस बी बाई ए हो जाता, और वो आपसे अगर ये पूछ लेता अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो उस केस में आपका आंसर सी बाई ए हो जाता, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा, ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोस, ये हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है बेटे। अब चलते हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, देखिए अब ये फिर वही चीज़ आ गई कि अगर कोई भी ये ग्राफ है, अब मान लो मेरा पोलिनोमियल कोई ऐसे करके जा रहा है, इसने बोला कि 3 पॉइंट पे हमारा जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, मेरा 3 पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया, तो जीरोस कितनी होंगी। कभी भी, फिर से मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, कभी भी अगर आपका कोई भी पोलिनोमियल की कर्व है, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस आपकी निकल के आ जाती हैं, ठीक। तो 3 बार अगर वो कट कर रही है तो आपकी जीरोस कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ जीरोस आपकी 3 हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हमारे बेटा अब 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज वाले। ये हमारी क्लास 2 थी पोलिनोमियल की। इससे पहले हम 21 क्वेश्चन क्लास 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हमारे आज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 41 हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी क्लास 3, उसमें अगले 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और आपने अगर अभी तक कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके कंसेप्ट की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो है बैक ऑफ द माइंड आपका कंसेप्ट फ्रेम हो चुका होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू।